नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के सांसदों ने दिल्ली में संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। मार्च के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। हालांकि 2 घंटे बाद उनको छोड़ दिया गया। कथित वोट चोरी को लेकर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गर्मा गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत कम वोटों के अंतर से हम हारे हैं, वोट चोरी से सरकार बनी है। जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और देश में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। इसी खास मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। दिल्ली से रायपुर तक कथित वोट चोरी के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध तेज हो गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्वाचन आयोग पर भी निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वोटों की हेराफेरी कर चुनाव परिणाम बदले गए। यहाँ भी छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो 1800 वोट से कांकेर हम लोग हारे। लोकसभा की बात करें 44,000 से राजनांदगांव से हम लोग लूज किए। तो कुछ सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल बहुत कम वोट से हम लोग मार्जिन से हारे लोकसभा में। लेकिन विधानसभा में भी आप देखेंगे तो यहीं 18 वोट से कांकेर विधानसभा, 250 वोट से राम पुकार जी, और ये अपना पाली तानाखार 600, और सबसे कम वोट से पीएस सिंहदेव जी हारे 98 वोट से। 18 वोट से कांकेर उससे भी कम है। तो ये जो सीटें हैं वो बताते हैं कि बहुत नेरो मार्जिन है। यदि इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई है तो सरकारी प्रभावित हो गया। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है, कथनी करनी और हकीकत में बहुत बड़ा फासला होता है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी तंज कसा है कि कांग्रेस अब सिर्फ हार के बहाने ढूंढ रही है। अब कहना और करना और वास्तविकता में बहुत फर्क होता है, और आप सब लोग भी देख रहे हैं किस तरह से मीडिया में डिबेट में बातें आ रही हैं। कांग्रेस नेताओं की बुद्धि पर तरस आती है। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करते हैं, जैसे ही चुनाव हारते हैं ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। अब ईवीएम पर सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा कि इसमें टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ईवीएम का रोना इन्होंने बंद कर दिया। अब वोटर लिस्ट पर टपके हैं, अटके हैं। ये केवल और केवल देश के लोगों के बीच भ्रम पैदा करके लोगों को भरमाना चाहते हैं। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर एक तरफ विपक्ष सड़कों पर है तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष इसे झूठा प्रचार बता रहा है। अब इस राजनीतिक जंग का अंत कहां और कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो आपने बयान सुना जहां पर भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत कम वोटों से पिछली बार हमारी सरकार नहीं बनी, और कहीं ना कहीं धांधली का भी आरोप लगाया। कहा कि वोट चोरी से यहां पर बीजेपी की सरकार बनी है। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा कि ये भ्रम फैला रहे हैं। जब जीतते हैं तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही हारते हैं तो फिर कभी ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं, और अब वोटर लिस्ट पर आकर ये अटक गए हैं। तो दिल्ली में भी जिस तरह से संसद से लेकर चुनाव आयोग के मार्च निकाला गया, और इस बीच राहुल गांधी, इंदिरा गांधी और अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया। हालांकि 2 घंटे बाद उनको छोड़ भी दिया गया। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी राजनीति गर्मा गई। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी, भाजपा प्रवक्ता गोपाल सामंतु जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप सभी मेहमानों को स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले अजय गंगवानी जी, देखिए जिस तरह से अरुण साहू जी ने भी कहा कि पहले तो आप लोग जब जीतते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हार जाते हैं तो फिर आप लोग ईवीएम का रोना लगते हैं।
लेकिन अब ईवीएम का रोना छोड़कर आप लोग आकर वोटर लिस्ट पर अटक गए। आखिर भाई ऐसा क्यों? सीधे तौर से आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साहू जी, एक दो प्रश्नों तो जोड़ लीजिए, मेरा निवेदन है आपसे, ताकि अगला 2 मिनट मुझे शांति से दीजिएगा। जी ठीक है, कोई भी आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे के सत्य और तथ्य हैं। आज 1 घंटे की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके एक हमने डेमो के रूप में कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का पूरा डिटेल किया, और सारे आंकड़े कांग्रेस पार्टी के नहीं है। ये सारे आंकड़े चुनाव आयोग द्वारा, आरटीआई के द्वारा जो मांगे गए आंकड़े थे, उसके आधार पर पूरा डिटेल है। महत्वपूर्ण बात है कि मात्र 6.5 लाख वोट वहां महादेवपुरा में है, जिसमें 1,250,000, 11,965 डुप्लीकेट वोट, 40,009 फर्जी पते के आधार पर वोट, 10,452 एक ही पते पर रजिस्टर। एक छोटा सा एक कमरे का मकान है भागीरथ साहू जी, 80 लोगों के लिए एक ही मकान। मकान नंबर 00 वाले कम से कम हजारों मकान है। बिना फोटो या छोटे अवैध फोटो के आधार पे 4,132 वोट। नए फॉर्म जो वोटर सम्मिलित किए जाते हैं उसके लिए फॉर्म नंबर 6 आता है। एक 70 साल की महिला फॉर्म नंबर 6 से पहली बार वोट का फॉर्म 2 बार भरती है 2 महीने के अंदर, उसमें 33,692। कुल मिला के 1 लाख वोटों की गड़बड़ी सप्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ, दस्तावेजों के साथ इसी जो चुनाव आयोग है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के दिए गए। मैं तो पूछना चाहता हूं, अगर हमारे आंकड़े, तथ्य या हमारे आरोप सही नहीं है तो चुनाव आयोग विरोध क्यों नहीं कर रहा है? उसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है भागीरथ साहू जी, किसी भी देश के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की मूल आत्मा है। जो साफ सुथरी वोटर लिस्ट है वो अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मूल आत्मा और नींव है, ये तो सीधा उसको हिलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूं, लगातार चुनाव से हम डिटेल लिस्ट मांग रहे हैं। डिटेल लिस्ट के आधार पर उसको एनालाइज करके सार्वजनिक ऑडिट किया जा सकता है, चाहे आप हो, मैं हूं, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हो, या मेरे भाजपा। अगर चुनाव को कोई तकलीफ नहीं है तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? आप डिजिटल डाटा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप अपने आंकड़ों को ऑडिट क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं? आप अचानक ये क्यों दाखिल करते हैं कि 45 दिन का जो वीडियो फुटेज है उसको हम डिलीट कर देंगे? ये अचानक सारी प्रक्रिया में परिवर्तन क्यों? आज एफआईआर के खिलाफ लगातार हम विरोध कर रहे हैं। आज एफआईआर की जो डिजिटल आंकड़े थे, आखिर किसके दबाव में, किसके इशारे पर चुनाव आयोग जो उसको डिजिटल आंकड़ों से बदल के पीडीएफ में घोषित कर देता है ताकि उसको एनालाइज न किया जा सके, उसकी ऑडिट न किया जा सके। मध्य प्रदेश, हरियाणा, जहां जहां चुनाव में हम आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, सारे आंकड़े चुनाव ने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है ताकि उसको एनालाइजेशन ना हो सके, उसको ऑडिट ना हो सके। ये सारे प्रयास दिख रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि देश का आम आदमी जो एक संवैधानिक अधिकार है कि वोटर लिस्ट का वो जांच कर सके, उसका ऑडिट कर सके, अगर कोई गड़बड़ी हो रही है उसका पर्दाफाश हो सके। मैं तो चाहता हूं, जब देश के 300 से अधिक विपक्ष के सांसद एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित चुनाव आयोग जा रहे हैं, उसके विरोध क्यों किए जा रहे हैं? उसकी गिरफ्तारी क्यों की जा रही है? क्यों पुलिस फोर्स, एक जो सार्वजनिक जो जीवन जीने वाले लोग हैं, देश की जनता ठीक है, का आपने 2 मिनट कहा, 2 मिनट से मैंने ज्यादा दिया ना। बिल्कुल ठीक है, आपने तमाम आरोप लगाए, जवाब ले लेते हैं। गोपाल जी जवाब दे दीजिए आप, क्योंकि बहुत सारे आरोप इन्होंने लगाए। देखिए भागीरथ जी, देखिए जवाब देने से पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक ऐसा टॉपिक चुना जिस टॉपिक में सच में बात करने की जरूरत है ताकि इनका पर्दाफाश हो। आज मुझे कहते वक्त हंसी आ रही है कि आज 37 सीट पर थी कांग्रेस 2013 में और 2018 में 75 सीट पे पहुंच जाती है, तब इनको कुछ नहीं लगता, सारे चुनाव एकदम सटीक होते हैं। एक बार भूपेश बघेल का बयान नहीं होता कि चुनाव गलत हो गया। आज विपक्षी मार्च कर तो टीएमसी के सांसद भी थे। टीएमसी वो पार्टी है जिसको 2011, 2016 और 2021 तीनों बार अधिक सीटें मिली है। 2011 में 208 सीट थी, 2016 में 208 से बढ़कर 214 सीट हुई और 2021 में वो सीट हो गई 222, और वो भी मार्च कर रही है वोट चोरी का। बताइए, कांग्रेस निश्चित रूप से, अब मैं समझता हूं इनकी चोरी के इल्जाम कहां है, इनके परिवार से छीन गया है, इनके परिवार चीजें जा रही है। देखिए, इंदिरा गांधी की पौत्र, नाती और पुते दोनों मार्च कर रहे हैं, उनके घर से छीन गया। अखिलेश यादव मतलब सन ऑफ मुलायम सिंह यादव मार्च कर रहे हैं, उनके घर से भी छीन गया। सुप्रिया सुले, डॉटर ऑफ
शरद पवार वो भी मार्च करते दिख रही, क्योंकि उनके भी अधिकार छीन गया। इनके परिवारवाद की इनको इतनी आदत सी लग गई है इन कथित युवराजों को और प्रिंसेसेस को, कि इनको लगता है जब पब्लिक के पास पावर जाता है तो गलत तरीके से जा रहा है। इनको वापस पावर चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए। और इस स्वतंत्र भारत में जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं कांग्रेसी, उन्हें याद करना चाहिए स्वतंत्र भारत में पहली बार अगर किसी प्रधानमंत्री का चुनाव खारिज हुआ था तो वो इंदिरा गांधी का चुनाव खारिज हुआ था। तब बाबा साहब अम्बेडकर को याद करना था इन कांग्रेसियों को। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, चुनाव में अपनी सीट नहीं छोड़ी, इमरजेंसी घोषित कर दी। तो इन्हें तो चोरी महसूस होगी ना। अब इनकी ऐसी दादागिरी चल नहीं पा रही है। इनकी दादागिरी ना प्रशासन पर चल रहा है, ना शासन पर चल रहा है। मुद्दे पे नहीं बात कर रहे हैं, विधायी के देखिए, मैं शांत रहा, आप अभी की बात करिए। दादागिरी मत करिए, डिबेट में भी दादागिरी मत करिए। डिबेट में दादागिरी नहीं चलेगी। दादागिरी की बात नहीं, गोपाल जी मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको मुद्दे पे बात कर रहा हूं, जवाब देने का बिल्कुल बात करिए। मैं बिल्कुल मैंने एक शब्द नहीं बोला, दादागिरी मत करिए, दादागिरी नहीं चलेगी। दादागिरी तो आप लोग कर रहे हैं, दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं वोट रहे हैं, दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो गिरफ्तार कर लेते हैं। दादागिरी तो मोदी सरकार की है, दादागिरी तो भाजपा की दादागिरी नहीं चलेगी पूरे देश पे, छत्तीसगढ़ पे नहीं चलेगी। दादागिरी का दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों को गोपाल जी में वही दादागिरी मत करिए, इस चैनल को स्वीकार कर लीजिए आप चैनल पे। डिबेट में भी दादागिरी मत करिए, बोलने दीजिए। ठीक है, लोकतंत्र है भारत, तो लोकतंत्र है, दादागिरी तो किसी की नहीं चलती, ना चलनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र जरूर चलना चाहिए। गोपाल जी, लेकिन देखिए, तमाम जो अगर विपक्ष ने कोई ऐसे सवाल उठाए कि उनके पास पूरा डिटेल जानकारी नहीं आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से, तो वो जो कह रहे हैं कुछ ऐसी बातें तो है एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्ट तो जरूर करना चाहिए ना। जानकारी तो सबको होनी चाहिए डिटेल में। मैं उस पर भी आ रहा हूं, टेक्निकल पे आ रहा हूं। आप अपने बूथ का वोटर लिस्ट निकाल लीजिए भागीरथ जी, और उसमें इंग्लिश में यूनिकोड में आप टाइप करिए साहू, आपका सरनेम टाइप करिए, नंबर ऑफ साहू वोटर्स बताएगा, नंबर ऑफ फैमिली बताएगा। जब ये डिजिटल मोड पे होता है, ये तो गुमराह करने वाली बात है। डिजिटल मोड किसको कहते हैं, डिजिटल मोड किसको कहते हैं, पहले इनको कांग्रेसियों को समझना चाहिए। और बार बार भ्रम फैलाने की बात करें। कर्नाटक में सरकार किसकी है? अगर इनको लगता है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पे चलती है, अगर इनको लगता है एक मिनट के लिए भी कर्नाटक में सरकार किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, उन्हें तत्काल प्रभाव से अगर क्वेश्चन उठाना है, वहां के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। और मुझे और एक बात बताइए भागीरथ जी, जब 99 ठीक है, आप भ्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शर्मा देखिए भ्रम की बात हो रही है, लेकिन बाकी कुछ देखिए कुछ सवाल तो ऐसे है कि जनता यहां पर जरूर समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो वोट चोरी हो रही समझे या फिर वोट चोरी नहीं हो रही समझे, क्या समझे वो? क्योंकि कर्नाटक में सरकार तो कांग्रेस की, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वहां पर वोट चोरी हुई तो फिर वहां पर बीजेपी की सरकार क्यों नहीं बनी, वहां पर कांग्रेस की सरकार क्यों बन गई? और जिस तरह से यहां पर अगर चोरी, वोट चोरी इस बार हुई है, तो क्या छत्तीसगढ़ में 2018 में वोट चोरी नहीं हुई थी? क्या अचानक से कांग्रेस इतने ज्यादा सीटों पर पहुंच गई थी? तो जनता तो यहां पर भ्रमित हो रही है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे और कैसे समझे इन चीजों को। लोकसभा चुनाव की सीट ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपको, के शर्मा जी। लोकतंत्र में जनता का विश्वास होना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए चुनाव के माध्यम से जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से हम प्रत्याशी का चयन करना, ये महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ये बेस लाइन है। अब इसके बाद जो गड़बड़ी की बात कर रही थी, क्या गड़बड़ियां इतनी अधिक हो रही हैं, ये गड़बड़ी कर सकते, मैं वोट चोरी नहीं कर सकता। वोट चोरी इसलिए है कि वोट चोरी से किसी की सरकार बन जाना, 97 करोड़ मतदाता है, 97 करोड़ 97 लाख मतदाता है देश में, इसमें कितनी ज्यादा गड़बड़ियां हो रही, कितने चोरी, उससे कोई प्रधानमंत्री बन जाए, मुझे नहीं लगता यहां तक की बात जाती होगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो आप बता रहे हैं 71 विधायक यहाँ पे थे जब राज्य में भाजपा की सरकार अभी बनी, उस समय राज्य निर्वाचन अधिकारी राज्य के ही अधिकारी रहते हैं। उस बीच में चुनाव होता है और भाजपा के जब विपक्ष में रहती है तो अजय चंद्राकर बिरगांव नगर निगम चुनाव में आरोप लगाते हैं 240 मतदाताओं के नाम एक ही घर में। जब भी विपक्ष में रहते हैं उस पार्टी ढंग से बात करती है। मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस के पास भी सूची है, बूथ स्तर पर उनकी कमेटी बनी हुई है, भाजपा के बूथ से नीचे पन्ना पर प्रभारी तक बना चुके, उनके पास भी सूची उपलब्ध है जो आपने बताया। लेकिन महत्वपूर्ण राहुल गांधी कुछ पॉइंट कर रहे हैं जिससे जो गड़बड़ियां क्या उसको दुरुस्त किया जा सकता है। जैसे अभी आपने कहा कि वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अब वो डिजिटल मांग रहे हैं मतदाता सूची, क्या इसको देने में क्या दिक्कत है? राजनीतिक दलों को पास उपलब्ध हो, जो भी गड़बड़ियां है वो सामने आ जाए, कमियां आ जाए।
दो नाम इसलिए हो सकता है कि कोई नाम यदि गांव में है, वो शहर आता है, फिर से नाम जुड़ जाता है, वहां हटाने की जागरूकता मतदाता नहीं दिखा पाता। तो इस ढंग से जिस तरह से आधार नंबर जो है आपका वो डबल नहीं हो सकता, उसी तरह से क्या इस प्रकार से व्यवस्था की बात हो सकती है कि व्यवस्था में दुरुस्त होना हमेशा है। चुनाव में आप देखिए 70C फॉर्म जो है मतदान के बाद जो ईवीएम मशीन में डला नंबर ऑफ वोटर्स है उनकी संख्या आपको मिल जाती है, उसके आधार पर मतगणना भी होती है। ये दोनों राजनीतिक दल के, अन्य राजनीतिक दल के भी एजेंटों के पास ये उपलब्ध रहते हैं। तमाम प्रकार की व्यवस्था चुनाव आयोग करते रहे, लेकिन इसको लेकर के सुधार की संभावनाओं को लेकर जो बातें कह रही है, एक नाम जितने नाम आ रहे हैं 1 लाख के लगभग गड़बड़ियों की, मतदाताओं के नाम गड़बड़ी की बात राहुल गांधी ने कही। इसकी जांच स्वमेव करना चाहिए। जैसे अभी जो नाम लिए हैं वहां पे अभी चुनाव आयोग कई स्थानों पे अपने स्तर पे जांच भी शुरू कर दी है, किस प्रकार से गड़बड़ियां ये आ रही नाम को लेकर। महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता में विश्वास की बात जो आप बोल रहे हैं, क्या मैंने जिसको वोट दिया है उसकी सरकार बनी है कि नहीं बना, वो सही जगह वोट गया कि नहीं गया। पहले ईवीएम को लेकर बात थी, अब सूची को लेकर बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि गड़बड़ियां में सुधार की संभावना हमेशा, लेकिन इतनी ज्यादा गड़बड़ियां नहीं है कि सरकार को बदल दे। जैसे 4-6 सीट का नाम भूपेश बघेल ने लिया है, उन जगह पे हो सकता है, लेकिन उससे जाकर के सरकार की स्थिति कितना परिवर्तन हो रहा है, कितनी संभावना है, इस पर निश्चित रूप से चुनाव आयोग को गंभीरता से जांच तो करनी चाहिए कि जो भी गड़बड़ी कोई भी राजनीतिक दल यदि उठा रहा है इसको जांच की संभावना है। 2 नाम की जहां बात मैंने कहा कि गांव, लेकिन मतदान जो है, क्या मतदान भी कर सकता है दो जगह जिसका नाम है। विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में यदि हो रहा है तो 1 महीने तक कम से कम स्याही तो मिटती नहीं है, तो उस बीच में क्या जाके आप दूसरी जगह मतदान कर सकते हो क्या? कई बार क्या होता है पंचायत चुनाव में गांव के लोग कहते हैं कि आप गोपाल जाऊंगा यहाँ भी जोड़वा दीजिए। इस टाइप से बात हो सकती, 2 जगह नाम हो सकता है, लेकिन इसको काटा जा सकता है, एक जगह पूरे देश में नाम हो, ये क्या संभव है? क्या चुनाव आयोग किस प्रकार से सुधार कर सकता है? बिल्कुल, सुधार की आपने बात की, बिल्कुल राजनीतिक दलों को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी राजनीतिक दलों की। ठीक है अजय जी, देखिए सुधार की बात, गड़बड़ी को लेके तो मुझे लगता है हर कोई स्वीकार सकता है, क्योंकि जहां पर इतने करोड़ लोग हैं, इतने करोड़ वोटर्स हैं, वहां पर गड़बड़ियां तो हो सकती हैं, लेकिन उस गड़बड़ी को वोट चोरी का नाम दे देना, क्योंकि इस हिसाब से देखिए 2014 में तो केंद्र की, उसके पहले आप लोग की सरकार थी जब चुनाव हुआ, और 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी, अभी भी 2018 में आपकी भारी बहुमत के साथ यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी, तो इसको आप ऐसे जोड़ देंगे कि वोट गड़बड़ी की बात स्वीकार है। लेकिन जब गड़बड़ी को दुरुस्त करने की कोशिश करता है चुनाव आयोग, जब बिहार में एसआईआर लागू होती है, फिर आप उसका भी विरोध करते हैं। एक तरफ आप लोग गड़बड़ी की बात करते हैं, लेकिन जब उस गड़बड़ी को सुधार करने की बात की जाती है तो उसका भी विरोध करते हैं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा कि दोनों तरफ चिट भी मेरी पट भी मेरा? बहुत महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पे मैं कहना चाह रहा हूं, वोट चोरी जो है देश के लोकतंत्र पे, देश के संविधान पर सीधे आक्रमण है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार देता है, और एक व्यक्ति एक वोट, हमारा जो पूरा मूल उद्देश्य लड़ाई का है कि एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। अगर एक व्यक्ति ज्यादा वोट कर रहा है तो देश के लोकतंत्र को सीधा चोट पहुंचा। इसमें एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा, समय का एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा, क्या आप पूरे आश्वासन के साथ ये आश्वस्त कर सकते हैं कि जब केंद्र में 2014 से पहले जब वहां पे आपकी सरकार थी तो सिर्फ एक व्यक्ति एक ही जगह उसके नाम था, या फिर वहां पर चुनाव आयोग की लिस्ट में कभी गड़बड़ी नहीं होती थी? जब 2018 में जब आपकी सरकार बनी तो क्या उस वक्त कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी छत्तीसगढ़ में? क्या आप इसको आश्वस्त कर सकते हैं? एक आध प्रश्न और जोड़ लीजिए आप। नहीं, समय कम है, इसलिए थोड़ा सा संक्षेप में भी आप जवाब दे दीजिए। आप देखिए, महत्वपूर्ण बात मैं आपके चैनल पर अंडरलाइन करना चाह रहा हूं, एक व्यक्ति एक वोट, ये देश के संविधान की मूल आत्मा है, नींव है। हमारा पूरा विरोध इस बात पे है कि ये चुनाव की जिम्मेदारी है कि साफ सुथरी वोटर लिस्ट बने जो सतत और निष्पक्ष चुनाव की नींव है। मैं तो पूछना चाहता हूं मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र से, क्या वोटर लिस्ट बनाना चुनाव का काम नहीं है? क्या डुप्लीकेटिंग वोटिंग ना हो ये चुनाव की जिम्मेदारी नहीं है? एक ही फर्जी पते पे ज्यादा वोटर उपलब्ध न हो ये क्या चुनाव की जिम्मेदारी नहीं है? कोई भी वोटर एक जगह से ज्यादा जगह वोट न करे ये क्या चुनाव की जिम्मेदारी नहीं? चुनाव की ये सारी जिम्मेदारियां चुनाव। चलिए जवाब ले लेते, मेरे पास समय कम है, समय कम। महत्वपूर्ण बात है कि मैं 10 सेकंड आखिरी कर चुनाव के कमिश्नर का जो पहले चुनाव होता था, माननीय प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 लोग मिलकर चुनते थे। मैं पूछना चाहता हूं मेरे गोपाल सामंतो जी से कि चीफ जस्टिस को हटा के आप अमित शाह को नियुक्त करते हैं ताकि अपने पसंदीदा व्यक्ति को। ठीक है, जवाब ले लेते हैं गोपाल जी, जवाब दे दीजिए। वोट चोरी करके गड़बड़ी कर सके आप। ठीक है, जवाब। कांग्रेस आज के डेट में भ्रम फैलाने का काम करती है। कैसे देख लीजिए, इसी डिबेट में आप देख लीजिए। अभी आप भूपेश बघेल का बयान दिखाए टीएस सिंहदेव पहली बार जब चुनाव जीते थे 673 वोट से जीते थे, तो खारिज कर दो उसको। पहली बार की जीत को हार मान लिया जाए? कहां पे लिखा हुआ है?
कि 673 के वोट से अगर जीते हैं उनको माना नहीं जाएगा। दूसरी बात, ये बार बार बोल रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं आप पूछिए। बेशक गणतंत्र में आपके और हमारे दोनों के पास ये अधिकार है, हम भी पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये साबित करके दिखाइए कि कर्नाटक में जो आप 1 लाख वोटों की गड़बड़ी बता रहे हैं वो सारे के सारे भाजपा में पड़े हैं। आप कहां से साबित कर पाएंगे? आप कहां से यह साबित कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह गलत काम कराए हैं, ये गड़बड़ियां भारतीय जनता पार्टी की स्पॉन्सर्ड है? लेकिन पूरा देश साबित कर सकता है कि इलाहाबाद कोर्ट ने जब इंदिरा गांधी का चुनाव खारिज किया था तो देश में इमरजेंसी लग गया था। ये साबित है, ये एविडेंट है। अरे आप सारी चीजों को बाबा साहब अंबेडकर की दुहाई देते हैं। आप ये बताइए किस राजनीतिक पार्टी ने आपको रोका है? किस राजनीतिक पार्टी ने ये बोला है कि राहुल गांधी को जाके हलफनामा जमा नहीं करना चाहिए? किस राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता ने ये बोला है कि राहुल गांधी को सवाल नहीं पूछना चाहिए? सब तो बोल रहे ना, आप सवाल पूछिए। इलेक्शन कमीशन फ्री है, इलेक्शन कमीशन फ्री बॉडी है, किसी सरकार के अधीन नहीं होता है। भाजपा के चुनाव की प्रवक्ता की भूमिका क्यों नहीं रहा है? आपके सरकार, उसको बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? समय चुनाव इलेक्शन कमीशन को ठीक है, मेरे पास समय का, मैं लास्ट कमेंट किया कि शर्मा जी, कोर्ट में विपक्षी पार्टी कोर्ट में जा सकती है इस मुद्दे को लेकर, अगर वोट चोरी हुआ है, वोट में गड़बड़ी हुई है। ठीक है, समय मेरे पास कम है। के शर्मा जी, विपक्षी पार्टी की आवश्यकता क्या है? अगर सारे सबूत है तो कोर्ट में पेश कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरी बात यह, अगर कुछ गड़बड़ी है और जब उसी गड़बड़ी को बिहार में ठीक किया जाता है, एसआईआर लागू किया जाता है, फिर उसका भी विरोध किया जा रहा है, तो कैसे? फिर कहीं तो स्टैंड करना पड़ेगा ना आपको। भागीरथी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना या सड़क पर प्रदर्शन करना मतलब जनता तक अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम है और विपक्ष का यह अधिकार है। दूसरी चीज जो बात आ रही है, अब घूम फिर के क्या ये बात आ रही है कि एक देश एक चुनाव के, और कांग्रेस भी इसका समर्थन कर रही है क्या? पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की सुनने के बाद क्या इस बात की ओर आगे बढ़ रहा है देश कि वो एक ही दिन और देश भर में हो सकते हैं? क्या ये व्यवस्था चुनाव आयोग कर सकता है इतने बड़े देश में जो 7 चरण में चुनाव? दूसरी चीज है, देश भर में क्या मतदाता पुनरीक्षण की आवश्यकता है? जो आज बंगाल बिहार में हो रहा है, वो क्या पूरे देश भर में इसकी आवश्यकता है क्या? पूरी जांच की आवश्यकता है क्या? इस पर सभी राजनीतिक दल एकजुट है क्या? चुनाव आयोग इसकी पूरी व्यवस्था कर सकता है क्या? इतने बड़े लोकतंत्र में हमें कहता हूं कि क्या इतनी तो नहीं हो सकती कि मोदी जो प्रधानमंत्री बने वो वोट चोरी से बना हो? ये तो नहीं कहा जा सकता। गड़बड़ियां हो सकती है, उसमें सुधार की संभावनाएं हमेशा है। हर चुनाव के पहले जितनी बार चुनाव होगा, 4 बार चुनाव होता है, नगरीय निकाय, पंचायत या विधानसभा, लोकसभा, हर बार मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, उसकी जांच होती है, नाम काटने का अवसर मिलता है। लोगों में भी जागरूकता की आवश्यकता है। जिनके नाम 2 स्थानों पर है, कम से कम अपने एक जगह से नाम हटा ले, जहां वो रहता है वहां के नाम रखे। इस प्रकार मतदाताओं में भी बिल्कुल, इसलिए शासन प्रशासन लोगों की जिम्मेदारी है, पक्ष विपक्ष सभी की जिम्मेदारी है कि जो वोटर लिस्ट है कैसे और दुरुस्त बन सकती है, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी सभी की है। समय माफी चाहूंगा अजय जी, मैं आपके पास नहीं आ सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, गोपाल सामंत जी, के शर्मा जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहां पर वोट चोरी को लेकर बवाल मचा हुआ है और सरकार पर भी सवाल खड़े हो गए, लेकिन यहां पर एक तरफ जब बिहार में एसआईआर लागू किया गया, वहां पर जो वोटिंग में गड़बड़ी की बात सामने आ रही थी वोटर लिस्ट में, जब उसको दुरुस्त किया जा रहा था, तभी विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही थी। और जब वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी पाई जा रही है तो उसका भी विरोध कर रही है, तो कहीं तो स्टैंड करना पड़ेगा ना। अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको सुधारना पड़ेगा, और अगर गड़बड़ी हो रही है तो सुधारने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, और जब उसको सुधारा जा रहा है तो फिर उसका भी विरोध क्यों हो रहा है? इसलिए यहां पर सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर पूरा फोकस होना चाहिए कैसे भारत के लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो सके, और वो जो वोटर लिस्ट है वो अच्छी बन सके, और बिना उसमें फर्जीवाड़े से सभी लोग जाकर जो जो अधिकार रखते हैं वोट का, वो अधिकार दे सके। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।